200 से ज्यादा आ गई है तो ये शुगर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है शुगर क्या होती है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है और इसके नुकसानात क्या हैं और इसकी अकसाम क्या हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे गुजरते दिनों के साथ जब से सेडेंट्री लाइफस्टाइल हमारा शुरू हुआ है, शुगर का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये होती क्या है, अक्सर लोग जानना चाहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार, जिसको हम C6H12O6 कहते हैं, शुगर पाई जाती है जो खाने से सीधा जज़ब होकर अंतड़ियों से खून में शामिल हो जाती है। ये रोजाना जितनी भी शुगर शामिल होती है, आम तौर पे लुबलुबा अल्लाह ताला ने जिस्म में बनाया हुआ है, ये इंसुलिन बनाता है। अब जितना ब्लड में शुगर जज्ब होगी अंतड़ियों से, ये खून में जज्ब होके ये जो सेल्स हैं हमारे बॉडी के, एक एक यूनिट तक जाएगी और वहां पे इसको तोड़ के इसका एटीपी बनाया जाएगा। एटीपी बनाने के बाद हमें एनर्जी हासिल होगी। यूं मुस्तकिल एक ग्लूकोज का जो लेवल है वो बॉडी में मौजूद है। आप यूं समझिए कि जैसे एक चीनी का गोदाम है जो ब्लड में है, और उस गोदाम से चीनी घर में इंसुलिन के जरिए आके इस्तेमाल होती है। यानी आपके घर में चीनी इस्तेमाल होना जो है वो वहां से दुकान से लेके आपके घर तक इस्तेमाल करवाना, ये इंसुलिन का काम है। अब जब शुगर दो वजह से होती है, या तो इंसुलिन बिल्कुल बनना ही खत्म हो जाती है जिसको टाइप 1 शुगर कहा जाता है, और इस तरह के मरीजों के खून में तो यानी गोदाम में तो शुगर की जल थल होगी। शुगर का लेवल जो नॉर्मल 140-50 होता है वो इनमें 400 होगा, 300 होगा, लेकिन इनमें कमजोरी होगी, घबराहट होगी। वजह क्या होगी कि गोदाम में तो शुगर पड़ी हुई है लेकिन घर में यानी सेल्स में इस्तेमाल के लिए शुगर नहीं है। तो आमतौर पे शुगर का कितना लेवल होता है, अगर आप 12 घंटे आपने कुछ ना खाया हो और शुगर की मिकदार सुबह को आपने टेस्ट कराया है वो 110 आ गई, तो इसका मतलब वो पुअर ग्लाइसेमिक कंट्रोल है। और 110 से लेके 125 तक जो है, ये आपका मतलब आप प्री डायबिटिक हैं, आपको शुगर होने वाली है। और अगर 126 आ जाए बगैर खाए हुए निहार मुंह, तो ये आपको कंफर्म शुगर है और आपको अपना इलाज शुरू कराना चाहिए। एक टेस्ट ये होता है। दूसरा टेस्ट ये होता है कि अगर आपने 200 ग्राम चीनी या कार्बोहाइड्रेट खाए हैं, उसके 2 घंटे के बाद अगर आपकी शुगर चेक की और 200 से ज्यादा हो तो आपको शुगर है। और तीसरा टेस्ट ये होता है कि आपने खाया पिया हुआ यानी रैंडम, ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, हमने शुगर का टेस्ट करवाया है, उसकी रिपोर्ट 200 से ज्यादा आ गई है तो ये शुगर है। और अगर 180 से 200 के दरमियान है तो इसको कहते हैं हम अल्टर्ड ग्लूकोज बैलेंस, यानी आप प्री डायबिटिक हैं, आपको शुगर होने वाली है। तो अब अगर लुबलुबा या तो काम करना छोड़ जाता है, या लुबलुबे में जो इंसुलिन है मोटापे के साथ साथ जो है वो एक्सरसाइज ना होने की वजह से इंसुलिन के खिलाफ जो है रेजिस्टेंस हो जाती है। अगर आपकी इंसुलिन पहले 100 बना रहा था एक मिसाल के तौर पर लुबलुबा, और वो सारा बॉडी को कंट्रोल कर रहा था, गोदाम से चीनी लेके मुसलसल आपके घर तक पहुंचा रहा था, और वो जो है वो खून में शुगर की मिकदार 180 से कम उसने रखी हुई थी। लेकिन अब होता क्या है कि अभी वही 100 जो है इंसुलिन जो लुबलुबा बना रहा है, लेकिन वो अब किसी काम उतना नहीं कर रही, वो काम 60 वाला या 70 यूनिट वाला काम कर रही है। तो ये जो है इससे भी जो है शुगर होती है। इस तरह के मरीज को मोटापे का इलाज करना चाहिए, दौड़ भाग करनी चाहिए और पसीने वाला काम करना चाहिए, और अपनी शुगर को दवाइयों के जरिए जिसमें मेटफॉर्मिन है कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन जिनमें लुबलुबा बिल्कुल ही काम करना छोड़ जाता है, उनको सारी जिंदगी ह्यूमन मेड जो बाहर से जो होती है इनविट्रो मेड इंसुलिन लगानी चाहिए। अब अगर शुगर को बर वक्त ट्रीट ना किया जाए तो इससे क्या होता है, इससे यह कि आपकी आंखों की बीनाई आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो जाती है। जो आंखों के पिछला पर्दा अल्लाह ताला ने, जिसको विजन स्क्रीन आप समझते हैं, रेटिना, उसके ऊपर जो है वो ग्लूकोज तंग करना शुरू कर देता है और वो वहां पे तबाही करता है, और सामने वाला जो लेंस है इसमें भी मोतियाब बार बार बनता है। इसी तरह दिल की वेसल्स के अंदर जो एथेरोस्क्लेरोसिस है, चर्बी चढ़ना शुरू हो जाती है और बाद में सांस फूलना शुरू हो जाता है और बाईपास करवाने तक नौबत चली जाती है। इसी तरह जो है वो हमारे गुर्दे हैं, वहां पे भी अगर ये ग्लूकोज जब ब्लड में ज्यादा होता है गोदाम में या खून में, तो ये छनना, छानियों से लीक होना शुरू हो जाता है। जब ये छनता है तो आमतौर पे हमारे इलाके में किसी के पेशाब पे जब मकोड़े आते हैं तो ये एक देसी टेस्ट है। इसका मतलब है ग्लूकोज छन के जो है वो पेशाब में आ रहा है, तो वो छनते छनते गुर्दों में सोजिश करता है और ऐसा ऐसा गुर्दों की तबाही का सबब बनता है और डायलिसिस तक पेशेंट चला जाता है।
और इसी तरह जो है वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है मेल में ये करवा देता है। इसी तरह जो पाँव पे छोटे छोटे जख्म बनते हैं उनके दर्द का एहसास नहीं होता और बाद में अल्लाह ना करे पाँव को काटना भी पड़ जाता है। कभी आपने देखे होंगे अंगूठे कटे हुए पेशेंट। अब इसका इलाज जो है, जो टाइप 1 है जिनमें लुबलुबा इंसुलिन बनाना ही छोड़ देता है सारी जिंदगी इंसुलिन, अगर वो इंसुलिन नहीं लगवाएंगे 500-600 ग्लूकोज के साथ आएंगे, उनका 6 से 7 लीटर पानी भी कम हो चुका होगा, नौजवान पेशेंट होंगे और बेहोशी में किसी भी अस्पताल में तशरीफ लाएंगे और फिर बार बार छोड़ देते हैं और बार बार जो है उनको इंसुलिन लगानी पड़ती है। और इसी तरह अगर टाइप 2 वाले हैं उनके अंदर भी एक हाइपरऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा होता है, वो भी बहुत तबाहकुन होता है और एम्पुटेशन तक बात चली जाती है। तो जो दूसरे हैं टाइप 2 वाले, जो मोटापे वाले लोग हैं, आमतौर पे जो खानदानी तौर पे एक दूसरे को ट्रांसफर होती है, उसमें सबसे बड़ी जो दवाई मशहूर है ग्लूकोफेज 500 मिलीग्राम 1000-2000 तक हम दे सकते हैं। फिर इसके साथ नई दवाई आ गई है, सीटाग्लिप्टिन आ गई है, सेक्साग्लिप्टिन आ गई है, लीनाग्लिप्टिन आ गई है। इसके अलावा जो है वो लिराग्लूटाइड है, ये सारी SGLT2 रिसेप्टर है, एम्पाग्लिफोजोलन है, डेपा है। तो ये सारी दवाएं जो है, इसके अलावा इंसुलिन की फिर टाइप्स हैं, कुछ शॉर्ट एक्टिंग हैं, कोई अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, कोई रेगुलर है और कोई लॉन्ग एक्टिंग है। जो लॉन्ग एक्टिंग है वो उनका 24 घंटे में एक ही टीका लगता है, लेकिन वो महंगी बहुत ज्यादा है। तो रेगुलर इंसुलिन होती है, NPH होती है 70-30। तो एक टेस्ट और भी होता है HbA1c, जो पिछले 3 महीने का हमारा रिकॉर्ड बताता है कि हमारा इंसुलिन का कंट्रोल कैसा है। तो इसका लेवल जो है वो 6.5 से नीचे होना चाहिए। अगर 8.5-9 से ऊपर है तो फिर जो है वो लाजमी इंसुलिन पे जाना चाहिए। अगर किसी की शुगर कंट्रोल ना हो तो इंशाल्लाह ताला वो हमारे से भी रब्ता कर सकता है और अपना इंसुलिन का चार्ट 6 दफा यानी बनाना होता है, नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, खाने से, दिन का खाना से पहले, उसके बाद, शाम रात के खाने से पहले, उसके बाद। तो अगर अपने प्यारों का आप ख्याल रखेंगे, शुगर को अच्छे तरीके से कंट्रोल करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला जो है वो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। गुर्दे, आंखें, दिल, पाँव और ये सारे जो फंक्शंस हैं ये इंशाल्लाह ताला बेहतर होंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।